हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है इमोर्टलेस गेमर। तो आप में से कई लोग को इंतजार था पबजी की वीडियो का और ये है उसका वीडियो। और मैं हूँ डायमंड 4 पे स्क्वाड में। तो आज मैं सोलो से स्क्वाड खेलूँगा और बात जा रहा है स्टेडियम से। और आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा पसड़ मचने वाली है। तो जब मैं स्टेडियम पे उतरा तो मुझे इतना भनक नहीं था कि इतने ज़्यादा बंदे आने वाले हैं। मुझे गन मिली, मैं तुरंत गन के पास दौड़ा और बंदे को खोजा और देखा कि इतने सारे बंदे। तो मैं पहले 2 बंदों को पीछे कूदा ये सोच के कि पहले ये 2 किल सिक्योर करूँगा, लेकिन आगे 4 और पीछे 2 बंदे लैंड कर गए। और भाई साहब ये देख के मेरी पूरी हवा टाइट हो गई। मैं इसको पैनिक न करते हुए सिचुएशन को आराम से लिया, लेकिन यहाँ तो हमारी बुलेट ही लिमिटेड हो गई। मैंने यहाँ पे बिना कुछ देखे बुलेट्स वेट्स करने शुरू कर दिए, लेकिन जब देखा कि मेरे एमओ ख़त्म तो भाई फिर से हवा टाइट। मैं जल्दी से बुलेट यहाँ पे सर्च करने आ गया और मैं जो ही स्विमिंग पूल में घुसा यहाँ मुझे एक गेम मिल गई। और भाई ये देख के तो दिल हमारा बाग बाग हो गया। तो हमने तुरंत बाहर जाना सही समझा। मैं बाहर जाते ही देखा कि एक बंदा दूसरे बंदे के पीछे फिस्ट लेके दौड़ रहा है, कोई गन नहीं है। भाई थोड़ा तो हम जैसे नोबो से डर लो, क्या मतलब गन ही नहीं चाहिए आपको लड़ने के लिए? महान हो। एकदम महानपना की हदें आपने पार कर दी। तो मैंने देखा कि वो दूसरा बंदा पीपीपी ले रहा है, तो मैं एके से उसको नॉक करता हूँ। फिर यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लेकिन मैंने देखा कि स्टेडियम के अंदर से एक बंदा कभी से हमें परेशान कर रहा है। तो मैंने सोचा कि कहीं वो मेरा किल ना चोरी कर ले, इसलिए मैं जाके पहले किल सिक्योर करने गया। मैं जो ही किल सिक्योर किया मैंने देखा कि वो जो बंदा है वो इस तरफ आ रहा है, लेकिन वो जा रहा था दूसरी तरफ। और लेकिन मुझे कहीं से गोली पड़ी, तो मैंने पहले इस बॉट को फिनिश करना सही समझा, लेकिन यहाँ पे मेरी एमो लिमिटेड थी और ख़त्म हो गई। और मैं यहाँ पे फाइट का बटन दबा रहा था, लेकिन भाई वो मुक्के ही नहीं मार रहा था, मतलब पूरा मैं तोड़ दे रहा था इसकी। मैं फिर पैनिक ना होते हुए कमरे में आया और हील लगाने लगा। तभी देखा कि बॉट इस तरफ आ रहा है। भाई उसमें जो हवा टाइट होती ना, मुझे लगा बॉट आके मेरे गेम प्ले ख़त्म कर देगा, लेकिन नहीं, वो किसी दूसरी तरफ चला गया। मैं थॉमसन से फ्री फायर करने लगा कि स्कूल के अंदर वाला उसको नॉक किया और मैं इसे फिनिश करके अपना किल बना लिया। अब मेरा ध्यान था स्कूल वाले बंदे की तरफ, जो किस तरफ से बॉट को मार रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। कि तभी उसका टीममेट आया, तो मैंने उसको फिनिश किया, नॉक किया। फिनिश करने जा रहा था कि स्कोर ने मुझे फिर टैग किया, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे वो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे फिनिश करना लाजमी समझा था कि बाहर से बॉट आते दिखा, और किल की लालच भाऊ भैया बहुत फंसाती है। तो मैं पहले बॉट को फिनिश किया, फिर इस स्कूल वाले टीममेट को ख़त्म किया। फिर मुझे लगा कि स्कूल वाला दूसरी तरफ फ्लैंक करेगा, लेकिन वो तो स्विमिंग पूल में आके छुपा हुआ था। तो मैं यहाँ पे देखा तो उस तरफ टिप्पी ले रहा था, तो मैंने उसको नॉक किया। और भाई साहब पता नहीं किधर ही ध्यान था उनका। मैं यहाँ पे आया, उनको गोली मारी, उनको ट्रैक किया, लेकिन उनको तो शायद हेडफोन पहने ही नहीं है, इसलिए शायद उनको आवाज़ आई नहीं होगी। तो मैं उसको फिनिश करके जल्दी से लूट उठ के बाहर निकल रहा था। मैं निकला और स्कूल की छतों पे गया और देखा कि जोन तो बहुत दूर नहीं है, पास ही में है। और M4 मिले तो M4 को उठा के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। M4 उठाते ही मुझे पीछे से गन शॉट्स आए, तो मैं पीछे देखा तो देखा कि 2-3 बंदे दौड़ रहे हैं खुले में। तो मैंने उनको बताया कि भाई खुले में शौच करना बुरी बात है, लेकिन भाई साहब उन लोग तो गुस्सा हो गए हम पे। जो ही मैंने उनको गोली मारना शुरू किया तो उन्होंने देखी मेरी हालत ख़राब कर दी। मुझे भाई लेस देन हाफ HP छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे हील लगाना लाजमी समझा, और इन लोग से अभी पंगा ना लें ये सही था। तो मैंने जोन में जाना प्रेफर किया। मैं यहाँ पे कूदते फांदते बैंडेज लगाते लगाते जोन की तरफ बढ़ रहा था, और मैं जोन में जा ही रहा था कि देखा कि हेल्थ कम हो रही है, तो और बैंडेज लगाया। ओ व्हाट लॉजिक। नो माइंड भाई, लूट तो हम हमेशा करते रहते हैं, फिर भले 1 HP रहेगा ना तभी हम लूट तो पक्का करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे हील किया, थोड़ा सा और हील किया। भाई कितना हील कर रहा हूँ ये नूब। कुछ दूर पर मुझे ड्रॉप दिखा था, तो मैं ड्रॉप की तरफ बढ़ रहा था कि मैंने सोचा क्यों ना इन लोग के एक टीममेट को नॉक कर दिया जाए कि जो उन लोग उसमें बिजी रहे। तो मैंने इसको नॉक किया और तब मैंने आगे बढ़ना लाजमी समझा। मैं इसको नॉक करके ड्रॉप की तरफ चला गया, जिससे कि बंदे मेरे पीछे ना आके उसे रिवाइव करने में बिजी हो जाएं। और जोन तो आ ही रहा था, तो शायद मुझे किल भी मिल सकती थी।
तो मैं यहाँ पे ड्रॉप के लिए जा रहा था और मैं यहाँ पे पुल का रास्ता भूल गया था। तो कोई बात नहीं, मैं किसी तरीके से कूदते फांदते खसते फिसते आ गया ड्रॉप के पास। लेकिन ड्रॉप तो अभी हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेल्टर को लूट लेते हैं। और थोड़ी हेल्थ लूट के मैं बाहर ही आया कि देखा कि ड्रॉप के पास तो बंदे हैं और मुझे मिलेगी किल्स। तो मैंने एक को नॉक किया जो दूसरे से बचते बचाते ड्रॉप के पीछे आ रहा था। लेकिन भाई साहब वहाँ तो 2 बंदे गाड़ी से उतर गए और यहाँ पे मेरी हवा टाइट हो गई। और मैं तो चेक कर रहा था कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने मुझे फायर कर दिया, मैं यहाँ पे पैनिक हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड कर दिया जिससे कि वो उनमें से कोई नॉक हो जाए। और इसमें से एक बंदा पुश कर दिया, तो मैंने फ्री फायर से इसको मारा और वहाँ ग्रेनेड से एक नॉक हुआ। मुझे लगा ये नॉक हुआ, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पे हम दोनों की बुलेट एक साथ रिलोडिंग पे लगी। लेकिन यहाँ पे मेरी किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया, मैं यहाँ पे 2 HP से बचा। मैं जल्दी से हील किया और वेट करने लगा कोई आ रहा है कि नहीं। तभी मैंने देखा कि ऊपर की तरफ गया रिवाइव मांगने। तो मैंने इसका फिनिश करना लाजमी समझा और इसको फिनिश करके अपने हेल्थ को पूरा लगाने लगा। लेकिन मेरी हेल्थ लगाने से पहले ये बंदा आ गया, तो मैंने इसको फिनिश किया। थोड़ा नूब सा बंदा था। यहाँ बंदे होने के बावजूद मैं यहाँ पे लूटने आ गया। TPP लेते लेते मैं लूट रहा था। तो मैंने सोचा कि वो जो दूसरा बंदा था वो तो रिवाइव हो सकता है, तो मैंने पीछे से जाना सोचा। तो मैं पीछे से आया और पूरा फ्लैंक करके, फिर दूसरी तरफ फ्लैंक करके मैंने ड्रॉप के पास चेक करना है कि बंदे गए तो गए कहाँ, और वो किल मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली। तो मैं दूर एक बंदा देखा तो मैं उसे टैग करने लगा, लेकिन उसे नॉक नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि इसको मैंने इतना ज़्यादा लो किया है तो क्यों ना उसमें मैं पुश कर दूँ। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा केयरफुली जा रहा था क्योंकि यहाँ पे बंदे हो सकते थे। और मैं जो ही गाड़ी में बैठा, सामने भाई M249 लेके लेटा हुआ था सांप। इससे मैं आराम से मर सकता था, लेकिन भाईजान नूब निकले, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पहले बता दिया हूँ, मैं डायमंड 4 पे हूँ। इस पर 9 बंदे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो कुल मिला के सारे बंदे ख़त्म हो गए थे और ये एक ही बंदा बच रहा था। और ये बंदा भाई साहब बहुत ज़्यादा ढीठ है। ये आपको आगे जाकर मालूम होगा ये इतना ज़्यादा ढीठ कैसे है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा रेड डॉट का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि मैं उस पर निशाना ही नहीं लगा पा रहा हूँ अच्छे से। मैं अपने उंगलियों को बार बार घसीट रहा था स्क्रीन पर, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो उसको गोली लगी नहीं रही थी। लेकिन जब ये गाड़ी मेरे सामने से आ रही थी तो मैं उस पर इतना ज़्यादा टैग कर दिया कि गाड़ी ब्लास्ट होने के कगार पे आ गई। और भाई साहब मैं सोच रहा था कि जोन के बाहर जाकर उसको फिनिश करूं, लेकिन मुझे लगा कि जब वो जोन के बाहर उतना ज़्यादा डैमेज है तो अंदर पक्का नहीं कोशिश करेगा, तो क्यों ना मैं उसको जोन के अंदर ही वेट करता हूँ। भाई यहाँ मेरे अरसों गुजर गए, लेकिन बंदा तो जोन के अंदर आने का नाम ही नहीं लिया। वो तो भाई बाहर से हिल बैटल शुरू कर दिया, अंदर आ जाता, मेरे हाथों मर जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं पूरा दौड़ रहा था, टाइम अपना पास कर रहा था, लेकिन वो उसका अंदर आने का नाम नहीं लिया उसने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी घुमाते हैं, शायद वो आ जाए, थोड़ा सा कम हेल्थ होगा तो वो अंदर आ जाएगा। लेकिन भाई तो आए नहीं, तो मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा इस जगह को। तो आप देख सकते हैं कि भाई वो तो जोन से मरने के लिए पूरा का पूरा तैयार है, और लीजिए वो जोन से मर भी गया। तो आशा करता हूँ आपको ये गेम प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू एंजॉय प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।